नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित। आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और आपको याद दिला दें QR स्कैन करके हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर जाएं और वहां से नई नई पोलो शर्ट्स, राउंड नेक और हुडीज़ भी आप क्रय कर सकते हैं, जो सभी हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक थीम्स पर हैं। भाई जी, ये सुनिए हेमंत बिश्व शर्मा जी क्या कह रहे हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही जो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। हमारा असम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहे हैं मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। जी हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही इसलिए कह रहे हैं कि इन मदरसों से न केवल मुल्ला आविष्कृत होता है, यहाँ से बहुत सारे आतंकवादी भी होते हैं। आप देखिए नूह की घटना कल की क्या हुई। कुछ दलित महिलाएं अपने कुआं पूजन के लिए जा रही थी। आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म में तो जो कुछ भी है, जो भी आपको प्रकृति में मिलता है उसको हम ईश्वर की तरह मानते हैं। उसको ईश्वर का या तो वरदान मानते हैं या उसको स्वयं ईश्वर मानते हैं। तो वो कुआं पूजन के लिए जा रही थी, तो पता चला कि ये भाई लोगों ने, ये नूह में जो पुराना दंगा हुआ था उसका तो आपको ध्यान ही है, तो एक मदरसे से बच्चों को खड़ा कर दिया गया ट्रेन करके कि इनके ऊपर पत्थर मारो। अब इन बच्चों को पत्थर मारने के लिए इसलिए तैयार किया गया कि ये बच्चे जब पत्थर मारेंगे तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उनको जेल नहीं होगी। लेकिन भाई जेल तो होगी, क्योंकि इन बच्चों को इस काम के लिए ट्रेन किसने किया वो तो पकड़ा जाएगा। मदरसे का संचालक तो पकड़ा जाना चाहिए निश्चित रूप से। और हरियाणा सरकार इस बारे में कार्रवाई करे कि भाई इनको सिखाया किसने, इनको ये ट्रेन किसने किया, इनको ये घृणा किसने दी जो महिलाओं के ऊपर उन्होंने पत्थर चला दिए। भाई महिलाओं से किसी को क्या दिक्कत हो रही थी? तो इसलिए ये जो पूरा जो मदरसा का जो सारा स्ट्रक्चर है, पूरे विश्व में जो आप देख रहे हैं जो आतंकी निकल रहे हैं, वो या तो इन मदरसों की देन है या इस मदरसे के पीछे जो सोच है उसकी देन है। यहाँ तक कि PhD करने वाले भी इससे अछूते नहीं हैं। हाँ जी, आप देख लीजिए किस प्रकार से पूरे विश्व में हमास के समर्थन में जहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये तो हमारा अधिकार है, शरीयत के अनुसार पूरी दुनिया पर हमारा कब्ज़ा होना लाजमी है, मैंडेटरी है। तो भाई इसी शिक्षा के साथ जो मुल्ले आते हैं, जो मौलाना पैदा किए जाते हैं मदरसों में, उन्हीं में से बहुत सारे आतंकवादी भी निकलते हैं। हाँ जी, इसके ऊपर कुछ देवबंदी वालों ने एतराज़ात भी किए हैं, लेकिन जब ये पता चलेगा कि पूरा का पूरा तालिबान जो है एक मदरसे की देन है, मदरसा अफ़गानिया, और वो बहुत ही फ़ख्र से ये कहते हैं कि वो मदरसे की देन है, और जो मदरसे की देन नहीं भी हैं वो भी मदरसा छाप हैं, क्योंकि इस मदरसे से निकले हुए जो लोग होते हैं उन्हीं का मस्जिदों की कमेटियों पर कब्ज़ा होता है, उन्हीं में से इमाम बनाए जाते हैं, उन्हीं में से लोग खुतबा देते हैं जुम्मे के दिन। और फिर उन खुतबों से किस तरह के लोग पैदा होते हैं? वो होते हैं जावेद मियाँ दाद जैसे। जी हाँ, मैं क्यों कह रहा हूँ जावेद मियाँ दाद के लिए? क्योंकि जावेद मियाँ दाद क्या कह रहे हैं? जावेद मियाँ दाद ये कह रहे हैं कि भाई ये जो श्री राम मंदिर है, ये चूँकि बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो भी जाएगा वो मुसलमान होकर निकलेगा।
अब आप ज़रा सोच लीजिए कि दिमाग में फितूर किस कदर भरा जाता है। वैसे तो दिमाग में पूरा का पूरा फितूर भरने के लिए जो किताबें हैं, जो शरीयत है, जो थियोलॉजी है, वही पर्याप्त है। लेकिन अधिकतर होता क्या है कि जैसे अगर मैं भारत का ही उदाहरण ले लूँ कि 99% लोग जो हैं उनको कुछ पता नहीं है कि इन किताबों में क्या लिखा हुआ है। ये पता किसको है? ये पता उन्हीं को है जो मदरसों से पढ़ के आए हैं। ये पता जो है वो उनको है जो इमामत करते हैं, जो वहाँ पर मदरसा या जो लोग मस्जिदें चलाते हैं, जो मस्जिदों में इमाम बनते हैं, ये उन लोगों को पता है। तो वो लोग सारी चीज़ों को पूरी तरह से तहबंद लगा के नहीं, बिल्कुल जो खुले में जो चीज़ें कहनी है उनको थोड़ा सा चाशनी में पिरो के इधर उधर देते रहते हैं और लोगों को स्लो पॉइजनिंग करते रहते हैं। अब जैसे ये मियादाद ने कहा, इसके पीछे क्या भावना है? इसके पीछे भावना वही है जो हमारे जो हनफी भाई लोग हैं, जो भारत में, सेंट्रल एशिया में, तुर्किस्तान वगैरह वाले जो हैं वो, और ईरान में हैं, तो इनका क्या फ़लसफ़ा है? इनका ये मानना है कि भाई जहाँ भी एक बार मुसलमान की हुकूमत हो गई, जहाँ भी मुसलमान ने किसी ज़मीन को जीत लिया, भले ही वहाँ पर वो अकेला हो और बाकी 99 जो हैं वो दूसरे धर्म के हों, लेकिन चूँकि उसने अपनी तलवार से उसको जीता है तो वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो अल्लाह की हो गई हमेशा के लिए, क़यामत तक। तो बाबरी मस्जिद चूँकि उस ज़मीन को जीता हुआ था मुसलमानों ने, इसलिए वो ज़मीन तो मुसलमानों की हो गई। और उसके ऊपर यदि आप मंदिर भी बनाएंगे तो वहाँ से भी, यदि मंदिर में भी कोई पढ़ने जाएगा तो वहाँ चूँकि एक बार मस्जिद थी तो वहाँ से मुसलमान ही निकलेगा। ये जावेद मियादाद के इस कथन के पीछे का मदरसा छाप फ़लसफ़ा है। इसीलिए जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे मदरसों पर रोक लगा दी, मदरसों से मौलाना नहीं निकलेंगे, जिसको अपने का मदरसे में पढ़ाना है अपने ख़र्चे से पढ़ाए, और वो भी रजिस्टर करके, और उल्टी पुल्टी बात पढ़ाएगा, देश के संविधान के विरुद्ध बात करेगा तो वो भी जेल जाएगा। वो तो यहाँ तक कर रहे हैं कि जो लोग चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उनको भी वो जेल भेज रहे हैं थोक में। तो वो पूरी की पूरी तरह ये जो एक प्रकार से पूरा जो टेक ओवर का जो एक तरीक़ा है, आपको ध्यान है कि जिन्ना ने भी जब पाकिस्तान बनाया था तब पाकिस्तान के बनते साहब समय उसने कहा था कि बहुत जल्दी असम को तो हम पूरा ले लेंगे। और आप याद करें कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उसके पीछे पूरा का पूरा सोच यही था कि पूरा का पूरा बंगाल और असम, यानी जो तथाकथित उस समय का जो ईस्ट बंगाल और असम जो था उसको एक ग्रुप बना दिया गया था। तो उसको पूरी तरह से इस्लाम के कब्ज़े में लेने का एक वो षड्यंत्र था, जो कि हमारे क्रांतिकारियों ने इतना परेशान किया अंग्रेज़ों को कि उन्होंने उसको खारिज कर दिया, असम को अलग कर दिया, बंगाल अलग कर दिया, उड़ीसा अलग कर दिया, बिहार अलग कर दिया। तो वो क्रांतिकारियों द्वारा जब अंग्रेज़ों को इस प्रकार से मजबूर किया गया तो अंग्रेज़ों ने फिर गांधी जी का आविष्कार किया। जी हाँ, गांधी जी की जो उत्थान था उसका अंग्रेज़ों के बंगाल में पराजय से क्या संबंध था, इस पर मैं कई डायलॉग्स कर चुका हूँ और आप भी उसको जाकर खोज सकते हैं हमारे दी जयपुर डायलॉग्स पर, हमारी होम पेज पर जाकर। बात करते हैं फिर से हेमंत बिश्व शर्मा के इस एंटी मदरसा आंदोलन की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो हमास का चार्टर है ना, वो आप पढ़ लीजिए। जो हमास का चार्टर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो यहूदियों को ख़त्म करेंगे पूरी दुनिया में से, क्योंकि यहूदियों को ख़त्म किए बिना उनकी जो बुखारी की हदीस है 2925 वो पूरी नहीं होती, तब तक क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी थियोलॉजी जो है वो क़यामत लाने के लिए है। यानी इट इज़ अ डेथ सीकिंग थियोलॉजी। उनको डेथ चाहिए, हमें और आपको
जीवन चाहिए। हमें और आपको इस ब्रह्मांड को शाश्वत सनातन रखना है, उनको इसे समाप्त करना है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो मदरसा सारी जो फिलॉसफी पढ़ाता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। और आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा। यदि मारना है तो आतंकवाद जहाँ से पढ़ाया जाता है, जहाँ से सिखाया जाता है, वहाँ आपको प्रहार करना पड़ेगा। और यही काम हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं। उन्होंने इसी में कहा है ना कि मुझे मुल्ला नहीं बनाना, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। और डॉक्टर इंजीनियर भी उस तरह का बनाना है जो इस थियोलॉजी से अलग रहे। इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि भाई हमें तुम्हारा वोट चाहिए ही नहीं, हमें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए। जब तुम मुख्य धारा में आ जाओगे, जब तुम इस संविधान को अपने मन से मानने लगोगे, तब हम तुम्हारे वोट की बात करेंगे। तब तक हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तुम यदि वोट दोगे तो तुम आके इसी प्रकार के हमारे से मांगे करोगे कि हमारा मदरसा चालू कर दो, हमारी मस्जिदें बढ़ा दो और चारों तरफ हमारे एक ऐसी एक छत्र छाया बना दो जिसके माध्यम से हम पूरे भारत पर कब्जा कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान का असली उद्देश्य तो यही था और आज भी पाकिस्तान उसके ऊपर कायम है। हेमंत बिश्व शर्मा उस आइडिया ऑफ पाकिस्तान को नष्ट कर रहे हैं, इसी में उनकी यह खूबी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।